इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 168 है, 168। ये मुख्तसर काफ़ियों में से है। इसमें उम्मीद का मौजू है कि हालत एक जैसी तो हमेशा नहीं रहती, और फिर दोस्त का मिलना जो है वो को बहुत ज़्यादा दूर न समझ लो। यहाँ लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया है खालिद साहब ने, पहला लफ्ज़ वो है अज्जो। इसको कुछ लोग इज्जो भी करके बोलते हैं, लेकिन इसका म्यारी लहजा है वो है अज्जो। अज्जो का मतलब होता है फिलफौर, ये ऐसे ऐसे, यानी अभी समझो। तो इस तरीके से आगाज़ होता है कि अज्जो मारू मिलो दिल ना मांदी थी, कि ए दिल तुम जिस महबूब की तलाश में हो वो यूं समझो कि बस यूं ही तुम्हें मिला सो मिला, आया सो आया। तो दरमादा होने की, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है कि अगर तुम घर बैठे रहो और तुम अपने उरूसी मामलात में लगे रहो तो फिर ऐसे तो नहीं होता। सूहे सेज को साड़ते वंज मित्रा दी थी। अब सूहा कहते हैं एक दुपट्टे को, और जो उरूसी दुपट्टा होता है शादी के वक्त बनता है। सूहे सेज को साड़ते, अब सूहे सेज को तो जलाना पड़ेगा। तुम ये कहोगे कि महबूब चला गया है और वो यही वापस आ जाएगा, नहीं, वो मिल सकता है, ये कोई दूर की बात नहीं है, ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है। तो यूं है, मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्त है कि सूहे सेज को साड़ते वंज मित्रा दी थी। इसको छोड़ के जो तुम्हारे मित्र हैं, जो महबूब है, जो जिनके लिए तुम खुद को वक्फ समझती हो, तो फिर वहां तो जाना पड़ेगा। और बांधी बर्दी यार दी, बर्दी बांधी थी। अब ये देखें कह क्या रहे हैं कि अगर तुम अपने आप में अभी बाकी हो, खुद को कुछ समझ रही हो, खुद को खुद के लिए वक्फ कर रही है, तो फिर ऐसा नहीं है। बांदी बर्दी यार दी, अब गली गुलाम बनो, कनीज बनो, नौकरानी बनो, तो अपने महबूब की बनो, अपने दोस्त की बनो। और बर्दी बांधी थी। अब यहां बर के कई मानी है। बर कहते हैं हम, खुश्की को भी बर कहते हैं, और किसी चीज के तूल के मुकाबिल जो अर्ज होता है उसको भी बर कहते हैं, और वीराने को भी बर कहते हैं, तबाही को भी बर कहते हैं, और मंगेतर को भी बर कहते हैं। महबूब को भी बाज़ औक़ात यहाँ पर बर कहा गया है। और शायद कुछ और बने भी होंगे, इस वक्त में शायद याद ना आ रहे हूँ। तो क्या होगा, बांदी बरती यार दी, बर्दी बांधी थी। तो तुम जो अपना महबूब है उसके पर तो कनीज बनना होगा। और गैरों उल्फत यार दे, दिलड़ी बांधी थी। अब ये एक शर्त है, कंडीशन है कि तुम ये चाहते हो कि उस महबूब के अलावा भी तुम कोई अपने दिल में मोहब्बतें, चाहते, खौफ, लालच ये पाल लो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हर चीज़ को तर्क करना होगा, ये शर्त है। इश्क में ये नहीं होता कि ये भी चले और वो भी चले, नहीं, ये नहीं होता। फिर क्या होगा, गैरों उल्फत यार दे। अब उस महबूब की उल्फत के बगैर जो भी कुछ भी है, दिलड़ी वांदी थी, दिल को खाली है, दिल खुद को खाली कर, उससे खुद को उससे बिल्कुल अलग कर ले, खाली कर ले उसको। और क्या है, नीह निभेदे मर गुम उनल कांधी थी। ए मेरे महबूब जरा तवज्जो तो कर, इधर जरा इल्तफात तो फरमा, मैं तो तेरा इश्क निभाते निभाते मरने वाली हो गई हूँ, मर चुकी हूँ। और पुनल कांधी थी, मर चुकी हूँ। कांधी कहते हैं उन लोगों को जो मैयत को दफन करने के लिए कांधा दे के लेके जाते हैं, उनको कहा जाता है कांधी। कि महबूब मैं तो तेरी मोहब्बत में मर मिट चुकी हूँ, अब तो जिंदगी के कोई आसार नहीं, चलो कब्रिस्तान तक पहुँचाने के लिए ही आके मेरी मैयत को कांधा दे दो, इतनी तो मेहरबानी फरमा दो। और क्या कह रहे हैं आखिर में, कि मर जाने के बाद भी शायद उनको इसकी ये कह रहा है कि तांग फरीद नु आँख दी। और ये तांग जो है, तांग कहते हैं तलब को, कशिश को, और खिंचाव को, और उस तरफ लपकने को, और बेचैनी को, इसको कहते हैं तांग। तांग फरीद नु आँख दी, बरडो पांधी थी। अब पांधी कहते हैं पैदल चलने वाले को, मसाफत करने वाले को, पंथ मसाफत को कहते हैं, और पांधी मसाफत करने वाले मुसाफिर को कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि फरीद के साथ जो उसकी मोहब्बत और कशिश जो है महबूब, वो तो ये की बात कर रही है कि तुम बैठे हो, तो क्या बैठे हुए तुम्हें आके मिलेगा वो?
नहीं, जिस बर की तरफ, वीराने की तरफ वो गया है, तुम्हें उस तरफ जाना ही होगा। घर बैठे कुछ नहीं होता। तो ये अमल की जद्दोजहद की एक तलकीन भी साथ है। और ये भी कहा जा रहा है कि अजो मारू मिलो दिल न मांदी थी। इस तरह ये काफ़ी इख्तिताम को पहुंची।